अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी सैयद अख्याम एंड यू आर वाचिंग एसए क्रिप्टो पार्क। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन पिछले 48 आवर्स में अच्छा खासा पंप हो गया है। क्यों पंप हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। मैं अभी आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पे लेके जाऊंगा, अभी आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। वहां पे जाके आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगी बीटीसी के बारे में, क्रिप्टो की मार्केट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे आपको बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे आप लोगों को बीटीसी का मैंने पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस किया था वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। बड़ी ही सिंपल चीज़ें मैंने रखनी है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म एक चीज़ पता चल जाए कि यार आखिर जो हमने वीडियो का मैंने टाइटल जो रखा है उसके अकॉर्डिंगली क्या ये सच है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो अभी डिस्कस करने लगे हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। रीज़न क्या है बीटीसी के पंप होने की? ठीक है, एक मैंने बीटीसी की वीडियो बनाई है, ठीक है, और उस पे मैंने एनालिसिस किया है 2011 से लेके 2025 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आई बटन पे, आप लोगों की स्क्रीन पे आई बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आप उसी वीडियो पे चले जाएंगे, उस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको एक मैक्रो एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी का पता चल जाए। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि बीटीसी का बुल रन स्टार्ट हो चुका है और हमें अब बीटीसी को ख़रीद लेना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है, हमारे पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बीटीसी का बुल रन स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ। बीटीसी ने पिछले 24-48 घंटे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बीटीसी ने अच्छी रैली हमें दिखाई है और उसकी वजह से हमें ऑल्ट कॉइन्स में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग बुल रन में आ चुके हैं या कोई बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बुल रन मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आई बटन पे जो आप क्लिक करेंगे उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया कि हमारा बॉटम कब बनेगा और हमारा बुल रन कब स्टार्ट होगा। इस वक्त अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन क्यों पंप हो रहा है? बिटकॉइन पंप हो रहा है इस वजह से। ये अब आपके पास चार्ट ओपन है डॉलर इंडेक्स का। ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट ओपन है और ये डंप हुआ है। डंप होने की वजह से बीटीसी जो है वो पंप हुआ है, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स DXY जिसको बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स जब भी नीचे आता है, आपकी क्रिप्टो की मार्केट, आपकी स्टॉक की मार्केट, ये हमेशा पंप होती है। अब यहाँ पे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 102 पे, ठीक है, 102.2 पे इसका जो है वो सपोर्ट लेवल था, जहां से अभी ये बाउंस कर रहा है। ठीक है, DXY जो है वो अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ये यहाँ से बाउंस करता है और अगर हमें कोई DXY में या डॉलर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसमें अगर हमें कोई रिवर्सल देखने को मिलता है कि अगर यहाँ से ये दोबारा पंप होना स्टार्ट हो गया, तो आपकी बीटीसी जो है उसने भी क्रैश कर जाना है, आपके ऑल्ट कॉइन्स ने भी क्रैश करना है, आपके स्टॉक मार्केट्स जो है उन्होंने भी क्रैश करना है, क्योंकि आपका डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। और अगर ये मैं बात करूं तो अभी पिछले 4 घंटे की अभी ये जो कैंडल है, ये तकरीबन 1 मिनट और 45 सेकंड के बाद ये कैंडल क्लोज होनी है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें पता चलेगा कि हमें रिवर्सल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मैं बात करूं तो हमें एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है वो अभी देखने को मिल रही है। ये जो 4 आवर की कैंडल है, ये हमें एक बहुत अच्छी इंगल्फिंग कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है। और आप देखें ये जो डॉलर इंडेक्स है ये पंप होता जा रहा है, और इसकी ये क्लोजिंग जो है 1 मिनट में जो अभी होने वाली है, ये बड़ा ही मैटर करेगी आपके नेक्स्ट मूव के लिए। तो अभी नेक्स्ट आपका गेम प्लान क्या होने वाला है? ठीक है, ये तो डॉलर इंडेक्स की मैंने बात कर दी है, यहाँ से सपोर्ट लेवल था, यहाँ से ये क्या कर रहा था, ऊपर जा। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता और डॉलर और क्रैश करता तो आपका बीटीसी और ज़्यादा पंप होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखें, डॉलर जो है वो पंप होता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि बीटीसी, इसका जो डॉलर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ज़रा ऊपर है काफ़ी, 105.6 पे।
अगर तो ये यहाँ से रिवर्सल लेता है और मार्केट की इसकी जो है वो ऊपर जाती है, या अगर ये 105-6 तक नहीं भी जाती या 104 तक भी चली जाती है, तो आपका BTC क्रैश करेगा। क्रैश का मतलब ये नहीं है कि वो अभी जो है वो डंप हो जाएगा या वो अभी 13,000 12,000 पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रैश का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी करेक्शन लेगा, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने एंट्रीज लेनी है, तो अभी आप एंट्रीज ना लीजिए। ये मेरा आप लोगों को एक एडवाइस है, ठीक है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। करना आप लोगों ने अपनी मर्जी है, मैं अपनी जस्ट आपको सजेशन जो है वो दे रहा हूँ। 5 सेकंड रह गए, देखते हैं ये हमारी जो कैंडल है ये कहाँ पे क्लोज होने वाली है। और ये हमारी कैंडल जनाब क्लोज हो गई है और क्लोज काफी बुलिश हुई है। अगर मैं यहाँ पे अपना एक इंडिकेटर लगा के चेक करूं, तो इंडिकेटर में तो इसका काफी डाउन ट्रेंड जो है वही चल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इस कैंडल का रिवर्सल, ठीक है, यहाँ से एक ये रिवर्सल कैंडल इसको कह सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। बुलिश कैंडल बिल्कुल क्लोज हुई है, ठीक है, और DXY यहाँ से रिवर्स होता है, और अगर रिवर्स होता है तो आपका BTC जो है वो क्रैश करेगा। अब मैं चलता हूँ BTC के चार्ट पे। तो आपका जो बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, वो मैंने टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी इस पे किया हुआ था। यही हम टेक्निकल एनालिसिस आई थिंक 2022 के मिड से करते हुए आ रहे हैं। इसको ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ ट्रेंड लाइन को, जहाँ से हमारा ये ट्रेंड चेंज हुआ है मार्केट का, ठीक है, और यहाँ से मतलब मार्केट हमारी जो है वो डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गई थी। आई थिंक ये था हमारे पास, ये हमने ट्रेंड लाइन जो है वो कंसिडर की थी, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस को ज़रा ये है कि छेड़ता रहता हूँ, इस वजह से पता हमें जो है वो नहीं चल रहा था कि क्या सिचुएशन बन गई। एक दफ़ा हम ज़रा अपना इसको ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ये यहाँ पे इस जगह पे हमें एक फेक आउट देखने को मिला था, और साथ ही रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से ये हमारे पास रिजेक्शन देखने को मिली है, एंड देन हमारे पास ट्रेंड लाइन सेम चल रही है। अच्छा, अब हम लोग ने डाउन ट्रेंड जो है उसको तोड़ दिया है, ठीक है, डाउन ट्रेंड जो है वो हमारे पास टूट चुका है। BTC का 4 आवर क्लोज जो है वो भी ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है, BTC का 4 आवर क्लोज जो ये कैंडल हुई है ये हमारे पास हुई है 18,800 पे, ठीक है, 18,800 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, वो हमारा बनता है 19,700। अगर तो हमारे पास ये बुल रैली, जो छोटी सी बुल रैली आई है, ये हमें अगर रैली देखने को मिलती है आगे भी, तो ये तकरीबन 20,000 20,500 तक जा सकती है। बट अगर आप लोगों ने न्यू एंट्रीज लेनी है तो मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन लेने का टाइम दें। आप लोग अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 18,000 के अराउंड इसको आने दें एक दफ़ा, ठीक है। और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था, सॉरी अभी ये सपोर्ट लेवल है, पहले मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। आपको पता है रेजिस्टेंस मैं हमेशा ग्रीन कलर में करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल था ग्रीन कलर का वो इसने तोड़ा 17,400 का, और देखिए उसके बाद ये पंप हो गया। अब मैं इसी रेजिस्टेंस लेवल को क्या करूंगा, रेड कलर में चेंज करूंगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है हमारे सपोर्ट लेवल को। तो अभी जो फर्दर हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे वो हमारे पास 17,400 है। और अगर आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है, ठीक है, अगर आप लोग ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों के पास ये एक बेस्ट सपोर्ट होगी एंट्रीज लेने के लिए। 18,000 से लेके 18,200 300 इस रेंज में अगर BTC करेक्शन लेता है थोड़ी सी, ठीक है, आप लोगों को बाकी कॉइन्स जो हैं वो भी थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई देंगे और आप उनमें एंट्री ले सकते हैं। याद रखिए, ये अभी हमारे पास बेयर मार्केट चल रही है, हमारे पास बुल मार्केट जो है वो नहीं है। बुल मार्केट कब स्टार्ट होगी, जब हमें एक सॉलिड बॉटम देखने को मिलेगा। ये हमारे पास कोई सॉलिड बॉटम नहीं था। सॉलिड बॉटम वो होता है कि जब आपके पास एक लंबी वीक नीचे लगती है और आप लोग उन चीज़ों को बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे डिसबिलीफ स्टेज चल रही होती है, जहाँ पे लोग समझते हैं कि यार अब ये बिल्कुल ही क्रैश होने वाला है, बिटकॉइन इज गोइंग टू जीरो, इस तरह की आपको पोस्टें देखने को मिल जाती हैं। तो वो आपके पास क्या होता है, डिसबिलीफ स्टेज होती है, और वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि BTC का बॉटम इन हो गया है।
तो अभी न्यू एंट्रीज के लिए मेरा ये मशवरा है कि आप लोग वेट कीजिए, अभी आप लोगों ने फोमो का शिकार नहीं होना। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि यार बीटीसी और ज़्यादा पंप हो रहा है, अगर होता है होने दें यार। बीटीसी ने कितना यहाँ से लेके 40-50 हज़ार तक नहीं जाएगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 21 तक जाएगा, मैक्सिमम 22 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिर 23,800 पे अगेन रेजिस्टेंस लेवल है, देन 28,000 पे रेजिस्टेंस लेवल है, एंड देन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे पास 30,000 से लेके 32,000 तक। ये हमारे पास लेवल्स हैं जहां से बीटीसी को रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि ये आपके पास ऐसे शूट करके सीधा ऊपर नहीं जाने वाला। इसने जाना है ऊपर, करेक्शन लेनी है, जाना है ऊपर, करेक्शन लेनी है, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा। तो आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे एंट्रीज के लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करके चलेंगे, आप लोगों को अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। 20 सॉरी ये हमारे पास पुराने वाले ही है, 19,736 ही हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा भी सिचुएशन चल रही है। आप लोगों को ये जस्ट कंफर्म करना था कि हमारे पास कोई बुल रन स्टार्ट नहीं हो गया। ये एक रैली हमें देखने को मिली है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से मार्केट जो है वो पंप करके यहाँ तक गई है, उसके बाद नीचे आई है, फिर पंप करके गई है, फिर यहाँ पे नीचे आई है, फिर पंप करके ऊपर गई है। तो ये एक सिचुएशन चलती हुई आ रही है। अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को यूं समझ लें कि अपडेट करने लग जाऊं, अगर हम इस लेवल को, ये जो हमारे पास एक और यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लग जाऊँ, ठीक है, ये तो ये इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को अभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें, टाइम देने के बाद मार्केट को देखें कि मार्केट आखिर करना क्या चाह रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है। फंडामेंटल्स को लाजमी देखें, ठीक है। फंडामेंटल्स को देखेंगे तब आपको नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन है वो क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस कॉइन पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस करूं, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट ही देखने को मिलेगा। और मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को वहाँ पे टाइमली अपडेट मिलती रहे। या आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जितने भी यूजफुल लिंक्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत सी न्यू चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से हम अपना जो नेक्स्ट बुल रन है उसमें कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कब हमारा बुल रन स्टार्ट होगा, कब हम लोगों ने एग्जिट करना है, कब हमने एंटर होना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे Web3 क्या चीज़ है, मेटावर्स क्या है, NFT क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करने वाली हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को नई नई वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।